जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो इन्फॉर्मेशन ये है कि 15 मई 2024 तक आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना है। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर 15 मई 2024 तक नहीं किया तो आपको एक बड़ा झटका लग सकता है, आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। इस संदर्भ में एक लेटर सोशल मीडिया पे काफ़ी सर्कुलेट हो रहा था, लेकिन जो उसकी ओरिजिन प्लेस थी वहाँ जब मैंने सर्च किया तो मुझे मिला नहीं। लेकिन अब वो 18 तारीख को लेटर स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल की तरफ से जब इसके पॉलीक्लिनिकों में भेजा गया तो ये लेटर मुझे मिला, जो कि इस तरीके से जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए लेटर, ये है 12 मार्च 2024 का और ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन AG ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से जारी हुआ है। और इसका सब्जेक्ट देखिए, आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस एट ECHS, यानी कि आपके ECHS के अंदर आधार ऑथेंटिकेटेड सर्विसेज के बारे में कहा गया है कि यानी अब आपका प्रमाणीकरण आपके आधार के बेस पर होगा। अब इसमें आपको क्या तकलीफ आ सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले कि ये ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं इस पर बात करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो, कुछ दिन पहले बुलंदशहर के जो ECHS है वहाँ के अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इसी तरीके के जितने भी फ्रॉड केस हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, मिसयूज ऑफ ECHS सर्विसेज से ECHS सर्विसों का जो दुरुपयोग हो रहा है उनको रोकने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज लागू की जा रही हैं। हालांकि ये फरवरी 2021 में पहली बार आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस शुरू हुई थी। और जब ये सर्विस शुरू हुई थी तो ये सर्विस शुरू हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अप्रूवल के बाद। लेकिन उस समय ये सर्विस लागू हुई थी वॉलेंट्री बेस पर, ये मैंडेटरी नहीं थी। लेकिन अब इसको मैंडेटरी किया जा रहा है। जब ये मैंडेटरी हो जाएगी तो इसकी जो लास्ट डेडलाइन डेट दी है वो 15 मई दी है। 15 मई से पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर अपने आधार के साथ लिंक करना है। दूसरा, आपका अपना डेटा जो आपके सर्विस रिकॉर्ड में डेटा है वही डेटा आपके आधार कार्ड में आना चाहिए। जैसे आपका सर्विस रिकॉर्ड में मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर नाम है सतवीर सर्विस रिकॉर्ड में, और उसकी स्पेलिंग कुछ इस तरीके से SATBIR, और आपके आधार कार्ड में आपका नाम सतवीर है लेकिन उसकी जो स्पेलिंग है SATBEER, यानी B के बाद डबल E है, तो ये आपका गलत होगा। आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा और आपको वो सर्विस नहीं मिलेंगी जो आपको मिलनी चाहिए। तो आपका सबसे प्राइम काम ये है कि आपको अपना डेटा अपडेट करना है। अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ प्रॉपर लिंक्ड होना चाहिए और वो करेक्ट होना चाहिए जो आपके सर्विस रिकॉर्ड में है। अब ये स्टेप बाय स्टेप आपको ये सर्विस शुरू होगी, जिसमें बताया गया है पहले फेज़ 1 में क्या करना है। जितने भी ECHS के बेनिफिशियरीज हैं उन सबको आधार ऑथेंटिकेशन, आधार से प्रमाणित होना है। इसी में आपको कुछ स्टेप हैं, जैसे फेज़ 2 है, फेज़ 1 है। इनमें क्या है, अगर आप ECHS पॉलीक्लिनिक में जाते हो, आप हॉस्पिटल में जाते हो, इम्पेनल हॉस्पिटल में जाते हो, आप OPD की ट्रीटमेंट सर्विस लेते हो, इन पेशेंट का सर्विस लेते हो, यानी एडमिट होते हो, जब भी ये आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हो कहीं भी, तो अब आपको आधार के साथ ऑथेंटिकेशन देना होगा। अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये भी है कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो हर 24 घंटे में आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा। यानी ECHS बेनिफिशियरीज को
हर 24 घंटे में एक बार इम्पैनल हॉस्पिटल के अंदर जब एडमिट है तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना लाजमी है, ये कहा गया है। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना है, इसका तरीका क्या है। तरीका ये है कि जब भी आप ECHS में जाएंगे तो वहाँ पर एक कियोस्क होगा या एक मोबाइल होगा जो NFC इनेबल्ड होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कियोस्क क्या होता है। कियोस्क कुछ इस तरीके से, जब आप मेट्रो स्टेशन पर जाते हो तो वहाँ देखते हो कार्ड लगाते हैं और वो दरवाज़ा खुल जाता है, तो कुछ इस तरीके से कियोस्क होती है। और ये आपका मोबाइल है जिसके अंदर बायोमेट्रिक डिवाइस अटैच हो जाता है, तो वहाँ पर ये आपका NFC कहते हैं इसको, NFC इनेबल्ड मोबाइल और ये कियोस्क, इन्हीं के जरिए आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। अब अगर किसी भी कंडीशन में अगर आपका ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो यहाँ पर एक चीज़ बड़े ही स्पष्ट शब्दों में मेंशन की गई है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो नहीं रोका जाएगा। और क्या किया जाएगा, क्यों नहीं रोका जाएगा, जब कब तक नहीं रोका जाएगा, जब तक फिजिकल फॉर्म में जितने भी ऑप्शन हैं आपके ऑथेंटिकेशन के, प्रूफ के कि आप ही ECHS लाभार्थी हैं, वो सारे आप नहीं उनको दिखा देते तब तक। अगर किसी भी कारण से जब आप बिल्कुल फेल हो जाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट कहीं भी सपोर्टिंग में नहीं रहते हैं, तब ही आपका ट्रीटमेंट रोका जाएगा। ये स्पष्ट कहा है, किसी भी कंडीशन पे फेल होने से तब आपका ट्रीटमेंट रोका जाएगा, अदरवाइज आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। प्राइमरी एक्शन बाय रीजनल सेंटर, स्टेशन हेडक्वार्टर एंड पॉलीक्लिनिक्स। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा कि प्राइमरी जो एक्शन है रीजनल सेंटर का क्या है, स्टेशन हेडक्वार्टर का क्या है और पॉलीक्लिनिक्स का इसमें क्या है। तीनों का ये रोल है कि 15 मई 2024 से पहले पहले जितने भी आपके मीडियम हैं, माध्यम हैं, उन सब के जरिए पॉलीक्लिनिक्स को, जितने इम्पैनल हॉस्पिटल हैं उनको, जितने भी हमारे ECHS लाभार्थी हैं, पेंशनर्स जिनको ECHS की सुविधा मिलती है, उनको सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है ताकि वो अपने आधार को मोबाइल के साथ लिंक करें और उसके अंदर अगर कोई त्रुटि है तो उसका करेक्शन कराएं, उसको अपडेट कराएं। ये रीजनल सेंटर, स्टेशन हेडक्वार्टर और पॉलीक्लिनिक सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिसेमिनेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि हर आदमी, हर एक पेंशनर, हर एक ECHS लाभार्थी, प्रत्येक ECHS लाभार्थी अपने आधार को मोबाइल के साथ लिंक करें, अपने आधार का डेटा अपडेट करें ताकि उनको आगे चल के किसी तरह की समस्याओं का सामना करना ना पड़े। ये कोई गलत स्टेप नहीं गवर्नमेंट का, कोई आपको परेशान करने वाला स्टेप नहीं है। ये फ्रॉड, जो धोखाधड़ी या मिसयूज़ हो रहा है, उसको रोकने के लिए एक स्टेप उठाया है, जो कि पहले भी उठाया था, लेकिन अब इसको बड़े ही स्ट्रिक्ट तरीके से उठाया गया है। और क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी लोगों को इससे तकलीफ होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हर पूर्व सैनिक तक, हर एक ECHS लाभार्थी तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए ताकि वो अपने डेटा को अपडेट करा लें, ताकि उनको 15 मई के बाद किसी तरह की तकलीफ़ों का सामना करना ना पड़े। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से। और ये लेटर या इस तरह की अथॉरिटियों पे जो वीडियो बनती है वो लेटर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ ये QR कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप से जुड़ जाइए और उस व्हाट्सएप पे हमारे सारे लेटर्स आपको मिलते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।